तो एचडीएफसी लाइफ, और आपको याद होगा कल जाते जाते एचडीएफसी लाइफ में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। दरअसल ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि आबरडीन करीब 1.6% हिस्सा यहां पर ब्लॉक डील्स के जरिए कुछ और बेचता हुआ दिखाई देगा। ऑफर प्राइस जो है वो करीब 563 से 585 के बीच है। स्टॉक याद रखिएगा 585 के आसपास ही जाकर कल टिकता हुआ दिखाई दिया था। तो इस पर्टिकुलर डील का कुछ ओवरहैंग आज देखने को मिल सकता है शेयर पर। यही नहीं, सोना बीएलडब्ल्यू रेडार पर रहेगा, जहां पर ऑफ कोर्स एमएससीआई एडिशन के चलते वैसे भी फोकस में था, लेकिन अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि प्रोमोटर एंटिटी और इस इन्वेस्टमेंट कुछ 3.25% स्टेक इक्विटी का बेचती हुई दिखाई देगी। करीब 950 करोड़ के आसपास का डील हो सकती है और रफली जो प्राइस है वो करीब 500 रुपए प्रति शेयर है। अब इसमें बेस साइज इस इश्यू का 600 करोड़ का है और एक अतिरिक्त ग्रीन शू ऑप्शन भी इन्होंने रखा है 350 करोड़ का डिमांड के लिहाज से। तो ये दो स्टॉक्स दरअसल ब्लॉक डील्स के पर्सपेक्टिव से आज फोकस में रहने वाले हैं, सोना बीएलडब्ल्यू और एचडीएफसी लाइफ। सोना बीएलडब्ल्यू के साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर हैल रेडार पर रहेगा, वो एमएससीआई इंक्लूजन के चलते, तो वहां पर फ्लोज कैसे आएंगे, किस तरह से स्टॉक सेकंड हाफ में रिएक्ट करते हैं, वो रेडार पर हम रखेंगे। इसके अलावा जो नतीजे हैं उस पर अब फोकस करते हैं। अदानी पोर्ट नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, मुनाफे में करीब 5% का इजाफा देखने को मिला। यह करीब 1160 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। रेवेन्यू 40% बढ़कर आया 5,797 करोड़ का और एबिट में 59% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 3,270 करोड़ का ये आंकड़ा है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, 49.7% से बढ़कर 56% के आसपास ये मार्जिन्स आए हैं। तो नतीजे अगर आप देखें बेहतर है। आगे कुछ और डिटेल लेकर आएंगे कि किस तरह का ओवरऑल वॉल्यूम इन्होंने देखा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। और टोरेंट फार्मा भी आप रेडार पर रखिएगा, यहां पर भी नतीजा आए, प्रॉफिट में आई है कंपनी, तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। लॉस था करीब 118 करोड़ का, उसके सामने इस तिमाही में 287 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया। 17% का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला है, जो करीब 2500 करोड़ के काफी करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2491 करोड़ के आसपास। एबिटा में 30% तक की वृद्धि देखी गई है। मार्जिन्स भी करीब 29% पर आए हैं वर्सेस 26%। तो ग्रोथ देखने को क्लियरली मिली है और यहां पर इंटरनेशनल बिजनेस में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, उसका फायदा दरअसल कंपनी कमा रही है। मैनकाइंड फार्मा नई लिस्टिंग और इस क्वार्टर में 50% का इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी में 285 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू 19% बढ़ा है, एबिटा में 46% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स भी 16.5% के 20% पर आए हैं। तो परफॉर्मेंस अच्छा है। पतंजलि फूड भी आज रेडार पर रखेंगे, मुनाफा करीब 18% बढ़ा, 350 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, रेवेन्यू में 18% तक की तेजी देखने को मिल रही है, 7,872 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। एबिटा हालांकि करीब 19% घटा है और मार्जिन ट्रिम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मार्जिन प्रेशर है वो क्लियरली ऑपरेटिंग नंबर्स पर दिख रहा है। ग्रेफाइट इंडिया के खराब नतीजे, जहां पर मुनाफे में दबाव, रेवेन्यू में दबाव, एबिटा में दबाव देखने को मिला और मार्जिन 10% के 7% पर आ गए। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिस पर आज बाजार फोकस करेगा। क्विकली आज का इवेंट्स